जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी ऋषि मुनियों ने राजा को पूरी तरह से अश्वमेध यज्ञ करने की अनुमति दे दी, पर जैसे ही उन्होंने अनुमति दी, साथ में उन्होंने बहुत सारी सावधानियां भी बरतने के लिए राजा दशरथ को कहा कि इस यज्ञ को करने में आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सी भी असावधानी हुई तो ब्रह्म राक्षस तुम्हें हर तरह से तुम्हारे यज्ञ में कोई ना कोई कमी निकालने का प्रयत्न करेंगे। उसी का वर्णन करते हुए आज के श्लोकों में कहा है, ना अपराधो भवेत कष्टो यदि अस्मिन् क्रतु सत्तमे छिद्रम ही मृग्यन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। वो कहता है कि पूरी तरह से ये राजा दशरथ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो ये महायज्ञ करने जा रहे हैं, इस श्रेष्ठ यज्ञ में कोई भी त्रुटि या भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस हैं चतुराई से यज्ञ में दोष निकालने में लगे होते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी ना किसी तरह से यज्ञ में कमी निकालना। इस श्लोक में यज्ञ की शुद्धता, उसकी सावधानी से करने पर बल दिया गया है। मैं ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ को पूरी तरह से सावधान करते हुए कहते हैं कि अश्वमेध जैसे महायज्ञ में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि यज्ञ में कोई कमी या नियमों का उल्लंघन हो जाएगा तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार जो ब्रह्म राक्षस हैं वो हमेशा ऐसे अवसरों और मौकों को खोजते रहते हैं कि जहाँ भी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान हो वो कोई ना कोई कमी रह जाए और वह उन कमियों का लाभ उठाकर यज्ञ में विघ्न डालते रहें। इसलिए यज्ञ के प्रत्येक कार्य को शास्त्र अनुसार पूर्ण सावधानी और विधि से संपन्न होना बहुत आवश्यक है कि जब भी आप कोई कार्य करो उसको पूरे विधि विधान से करो और इस बात का ध्यान रखो कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। अब इस श्लोक में ब्रह्म राक्षसों का वर्णन किया गया है कि ब्रह्म राक्षस हमेशा इसी उसमें लगे रहते हैं कि जहाँ भी कोई यज्ञ हो उस यज्ञ में वो कमी नहीं खोजे। और वो ब्रह्म राक्षस थे कौन? वो ब्रह्म राक्षस वो राक्षस हैं जो पहले वाले जन्मों में विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु किसी दोष के कारण, किसी पाप के कारण या अधर्म के कारण वो ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। तो विद्वान किंतु राक्षस स्वरूप प्राणी हैं, वो हमेशा यही खोज में लगे होते हैं कि जो यज्ञ आदि जब धार्मिक कार्य हों तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी को खोजें। तो इसलिए पहले ही महर्षि वशिष्ठ श्री राम को सचेत कर देते हैं कि तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि यज्ञ में कहीं भी कोई भी कमी हो। तुमने बहुत सावधानी से अपने इस कार्य को संपन्न करना है। तो ये सामान्य लोगों को भी सीख देते हैं कि जब भी आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने लगो तो आप ध्यान रखो कि उसको पूरी सावधानी से करो, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। इन सब बातों को जानोगे कब? जब चैनल से जोड़ोगे। कब? जब परमात्मा से नाता जोड़ोगे, इन रामायण के श्लोकों से जुड़ेंगे और प्रभु राम से अपना नाता जोड़ेंगे और जन जन तक इन श्लोकों को पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की कंजूसी को छोड़ते जाइए, चैनल से जुड़ते जाइए।